हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के इस नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोई भी आप अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, सो ये बहुत मैटर करता है कि आपने जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उससे क्वेश्चन कितने किए, ठीक है। तो भाई थ्योरी वाले पार्ट में तो हम बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, बट वहाँ इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम प्रैक्टिस करा पाए, हम रिवीजन करा पाए, ठीक है। तो ये जो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म है ये एक्सटेंसिवली केवल और केवल क्वेश्चन पे फोकस करता है। और यहाँ पर जो करंट स्टडी कर रहे होंगे किसी चैप्टर की उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग रिवीजन कर रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक, इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। सो मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन करिए आप लोग। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स का डिस्कशन करा दिया है। और अभी हम लोग डिस्कशन जो कर रहे थे वो डिस्कशन चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 स्लाइड्स मैंने करा दी है। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 3rd स्लाइड का होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 विल बी डिस्कस्ड टुडे। ओके, और पीवाईक्यूज इसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं केवल पीवाईक्यूज नहीं कराता हूँ, यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के थ्रू चले जाओगे तो ऑलरेडी कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है, अपने आप ही सब चीजें फ्लो में आ जाती हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होते हैं, जैसे हर स्लाइड में मेरे आपको 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास हर स्लाइड में मिल जाएगा। तो वो 25 से 30 क्वेश्चन आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो टेलीग्राम लिंक के थ्रू, ठीक है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम लिंक पे जाके तुम ये जो पीडीएफ होगा ये सारा का सारा डाउनलोड करके प्रैक्टिस दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज सभी लोग आइए, सिंसियरली इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट। और आज हम लोग केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आगे जाने से पहले मैं कुछ एक चीजें बता दूं आपको कि जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे उनको बता देना चाहता हूं। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है CSIR नेट के एग्जामिनेशन में। और इसके साथ ही साथ मुझे IIT JEE और नीट यूजी में केमिस्ट्री पढ़ाने का 7 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। सो इट माइट बी इट शुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये सेशंस को ज्वाइन कीजिए। मैं क्लासेस लेता हूँ आपके लेट्स क्रैक नीट यूजी प्लेटफॉर्म पे, उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको थ्योरी का एक बढ़िया इंसाइट दूंगा मैं, और फिर इसके बाद यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी क्वेश्चंस की। तो कोई कंसेप्ट बचेगा नहीं, आप उस चैप्टर को बहुत ही हॉलिस्टिक वे में कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बस जितना कहता हूँ उन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते जाइए। इसके साथ ही साथ जो लोग अभी यूट्यूब पे या ऑनलाइन लर्निंग में नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप इस समय जुड़ चुके हैं अनअकैडमी से, और अनअकैडमी है आपका इंडिया का सबसे अच्छा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो प्लीज़ अगर आप यहाँ से जुड़े हैं तो अच्छे से जुड़े रहिए, और अपनी तैयारी को अगर आप लेके सीरियस हैं और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक आप यहाँ पर मोबाइल पे भी उसको सारे के सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हेलो राज, आ जाओ सब लोग क्लास में, आज बड़ा लेट कर रहे हो तुम लोग। और आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूब वाली क्लासेस में क्या होता है, पढ़ा के चले गए है ना, फिर इसके बाद पता ही नहीं तुम कौन हम कौन, हाँ। लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे यू विल गेट द लाइव इंटरेक्शन विथ मी, ठीक है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे और फायदा क्या है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस जैसे कोचिंग पढ़ने जाते हो ना, वैसे ही घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। और वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, सारी चीजें एक वेल अरेंज्ड ऑर्डर में है, कौन सी चीज कब डिलीवर करनी है, कब कितना बताना है, वो सारी चीजें यहाँ आपको मिलेंगी। आपकी तैयारी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, कि हवा में उड़ रहे हो, उससे आप लाइव टेस्ट के थ्रू, क्विजेस के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो सही हो गया है ना। तो आए, अब जुड़े रहो, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको डाउनलोड करके ले सकते हो, ठीक है। आपका कोई क्लास मिस हो जाए तो आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो, ओके। सो ये आपकी लर्निंग को बहुत इजी बना रहा है, बहुत कन्वीनियंट बना रहा है, और कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। कोरोना में देख ही रहे हो, बाहर निकलोगे कोरोना पकड़ लेगा, तो पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ देंगे यार, है ना। तो बेटर रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सभी लोग जाओ। और प्लस सब्सक्रिप्शन देखो, कोई भी तैयारी जब हम करते हैं, चाहे हम IAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम XYZ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2 महीने में जादू नहीं हो जाता है, 2 महीने में छड़ी घुमा दिए और जो है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रिपरेशन इज ऑलवेज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस।
और अगर कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो भैया उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा ना। तो समय आप 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, 1 साल के सब्सक्रिप्शन का भी ऑफर है, 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है। मैं ये कहूंगा कि यार ये 6 महीने तक के कोर्सेज है ना, ये पैसे की बर्बादी है, ठीक है। 6 महीने के कोर्सेज के लिए मैं इंकरेज कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि 6 महीने में तुम इतने पैसे दे रहे हो और देखो 2 साल के लिए तुमको बस इतने पैसे देने हैं ये। सो प्लीज गो फॉर एटलीस्ट 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन जाइए और प्लीज मेरा कोड SHUBH जरूर यूज कीजिए, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। गुड आफ्टरनून ऋषिका, गुड आफ्टरनून राज, आ जाओ सभी लोग, है ना। ये SHUBH कोड, ये इसको जरूर जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज इस कोड को यूज करके लीजिए, ठीक है। इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो ये हमारे फ्री लेक्चर्स भी चलते रहेंगे और प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी अच्छी क्लासेस हो पाएंगी। ओके, तो इतना ही कहना था आप लोगों से, ठीक है। तो प्लीज आप जितनी चीजें कहा उनको फॉलो कीजिए। तो आज हम लोग कंटिन्यूएशन में जो हम लोग चल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 हो चुका था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 पे चलेंगे। और मैंने आप लोगों से बोला था कि जो भी चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का एक बार पढ़ाई करके आओ यार, ठीक है। पढ़ाई करके आओ, नहीं तो लेट्स क्रैक नीट यूजी पे मैं पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ लेना, ओके, जिसको नहीं आता। तो कल है क्लास 11 से 12 बजे। हाँ हाँ, हैप्पी डॉक्टर्स डे भैया, डॉक्टर बन तो जाओ पहले ठीक है, गुड गुड गुड, अपने को डॉक्टर समझो अभी से, ठीक है। फीलिंग लाओ लेकिन उसके साथ नॉलेज भी लाओ, है ना। हैप्पी डॉक्टर्स डे, मैं भूल गया था भाई, लो लिख दे रहा हूँ, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरी, हैप्पी डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स। खुश चलो ठीक है। तो कल से 11 से 12 भी होगी क्लास और 3 से 4 भी होगी, ओके। तो कल से 2 क्लासेस में हम लोग रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो कल कंटिन्यूएशन में चल रहा था, आज थोड़ा स्पीड फास्ट रखेंगे हम लोग, है ना। कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए। देखो कह रहा है द कूलम्बिक चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल चार्ज इलेक्ट्रॉन, 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना भैया, 96500 कूलम, ठीक है। समझ आ रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है भैया जाके चुल्लू और पानी में डूब मरो। कैसे आता है, 1 मोल एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 96500। इसी को क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। बात खत्म, ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते आगे। करा द रेजिस्टेंस ऑफ 0.0025 मोलर सोल्यूशन ऑफ K2SO4 इज 326 ओम। आर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 326 ओम। ओम पता है ना, ऐसे बनता है, हाँ। The specific conductance of the solution if cell constant G star is equal to 4। तो कह रहा है भैया, क्या पूछ रहा है, कप्पा क्या होगा। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, जी स्टार। जी क्या होता है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है 1/r। तो 1/r की वैल्यू रख दो, 1/r कितना हो जाएगा 1/326, और जी स्टार का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4। जब ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो कितना आता है, it will be 400 divided by 326 into 10 to the power -2। बाकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी अब तक। क्या आना चाहिए, ऑप्शन ही दिख रहा है 10 to the power -2 वाला एक ही, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी। करा द कंडक्टिविटी ऑफ 4 इलेक्ट्रोलाइट्स PQRS इन ओम पर सेंटीमीटर आर एज फॉलो। तो P का कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 5 into 10 to the power -5, Q दिया हुआ है कितना 1 into 10 to the power -10, R कितना दिया हुआ है 7 into 10 to the power -8, और S कितना दिया हुआ है 9.2 into 10 to the power -3। The one which offers highest resistance, lowest conductivity lead to highest resistance, ठीक है भैया। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा, जिसकी लोवेस्ट कंडक्टिविटी होगी। अब इतनी गणित तो आती होगी सबकी कि लोवेस्ट कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू सबसे लो है, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट कंडक्टिविटी है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो Q मतलब फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बिल्कुल बिल्कुल इनवर्स होता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कहीं दिक्कत है तो पूछ लेना, मैं थ्योरी समझा दूंगा, ठीक है। Zinc rod is placed in 100 ml of 1 molar CuSO4 solution so that molarity of Cu changes to इतना, है ना, घट जाता है, तो molarity of sulfate at this stage will be,
तो भैया क्या होगा, जिंक रॉड को अगर डाला जाएगा, जिंक रॉड को अगर तुमने डाला कॉपर सल्फेट के अंदर, तो होता क्या है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। जरा बताना इसका आंसर तुम लोग देना, जल्दी बताना, जल्दी इसका आंसर देना। विच ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन? विच ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन इफ जिंक रॉड इज प्लेस्ड? बोलो बच्चों, अगर जिंक रॉड को ऐसे रखा जाए तो क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर? कहां रह गए भैया तुम लोग? हाँ, जवाब आप दोगे कुछ? देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। व्हाट शुड बी द आंसर? बिल्कुल, राज इज 100% करेक्ट। भैया जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन सल्फेट बस अपना पाला बदल रहा है। समझ रहे हो? कुछ नेता होते हैं ना, जब तक ये सरकार है तब तक इसके साथ रहेंगे, सरकार बदलेगी उसमें चले जाएंगे, वो तो मंत्री रहते हैं हमेशा। तो सल्फेट भी वही है, सल्फेट अपनी जगह नहीं बदल रहा है। सल्फेट कॉपर के साथ भी था तब भी सोल्यूशन में था, जिंक के साथ है तब भी सोल्यूशन में है। सो इट विल रिमेन सेम, सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन विल अनचेंज्ड। बिल्कुल राज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, इसका कहना है कि द टाइम टेकन, कौन सा टाइम है? द टाइम टेकन बाय द गैल्वेनिक सेल which operates almost ideally under the reversible conditions at a current of 10 to the power minus 16 ampere to deliver 1 mole of electron is। तो भैया I दिया हुआ है कितना, 10 to the power minus 16, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कितना हो गया, 96500 गुलाम। तो टाइम कितना होगा? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू आई टी, यानी कि T इज इक्वल टू Q बाई आई, यानी कि Q 96500 डिवाइडेड बाई कितना भैया, 10 टू द पावर माइनस 16। तो ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 96500 इंटू 10 टू द पावर 16। तो लो भैया 1 2 3 4, यानी कि 9.65 इंटू 10 टू द पावर 20 सेकेंड्स। दिस विल बी द आंसर। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। समझे? आगे होगा सबको समझ में। बढ़ते हैं आगे। करा डायरेक्ट करंट डिपॉजिट्स 54 ग्राम ऑफ सिल्वर, इसका ये है इलेक्ट्रोलिसिस हुई है। द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड डिपॉजिट एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट इक्वल टू। तो सीधा सीधा फंडा है, अप्लाई, क्या अप्लाई करना है, अप्लाई सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। वो क्या कहता है, W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2। सीधा बात। तो सिल्वर भैया, सिल्वर का 54 ग्राम वेट है, एल्युमिनियम का W2 मान लेते हैं। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, जो एटॉमिक मास होगा, क्यों? क्योंकि उसका एन फैक्टर 1 होता है। तो 108 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम विल बी 27/3। तो 27/3 इज कमिंग आउट टू बी 108 डिवाइडेड बाई 9। एंड जब इसको आप ऐसे कट करोगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो W2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/2। 9/2 माने कितना होता है, 4.5 ग्राम। तो मतलब भैया जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे सिल्वर 54 ग्राम डिपॉजिट हो जा रहा था, एल्युमिनियम कितना होगा, 4.5 ग्राम ही होगा। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 9 नहीं होगा, 9 ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ राज। During the electrolysis of water, 4 mole of electrons were transferred from anode to cathode. The total volume of gases produced at STP will be। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस पूछा है। ठीक है, तो देखो H2O जब तुम लेते हो, H2O की इलेक्ट्रोलिसिस अगर कराते हो तो आपको इसका ये देखो H प्लस होगा और OH माइनस आयन होगा। तो कैथोड पे ऐसा रिएक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है, H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, H2 गैस बनाता है। तो जरा देखना, अगर हम 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, ठीक है, अगर हम 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं तो भैया ये कितना, 4 और ये 2 H2 बनेगा, 2 H2 गैस बनेगी। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो तुम्हारा 4OH माइनस है, ये क्या करेगा,
ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है और H2O ही बना लेता है ना, है। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 मोल गैसेस बनी, ठीक है। 4 मोल इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से रिलेटेड कितनी मोल गैसेस बनी, 3 मोल गैसेस बनी। तो 3 मोल गैसेस का मतलब क्या होता है यार, 3 मोल गैसेस का मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर एट STP। तो गुणा कर लो कितना हो गया, 12 और ये 67, ठीक है, 67.2 लीटर टोटल गैसेस बनेगी। यही एनोड पे पूछता तो आंसर कुछ और होता, केवल कैथोड पे पूछता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ इसने मेंशन नहीं किया है कि कैथोड पे बताना है या एनोड पे बताना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, हम दोनों को कंसीडर करके चलेंगे, 67.2 आंसर आएगा। सभी लोग समझ गए भाई, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बोलो। इज एवरीवन ओके? चलो मान लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑक्सीडाइज फ्लोराइड आयन। किसी की औकात नहीं है कि वो फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सके, ठीक है, सबसे बड़ा गुंडा है। तो फ्लोराइड को कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ठीक है, फ्लोराइड को कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में सबको, आई बात सबको समझ में? हाँ भाई, कैथोड पे कितना होगा देख लो, कैथोड पे 2 मोल, 2 मोल मतलब 44.8 हो जाएगा। केवल एनोड पे कितना होगा, 22.4 होगा। आगे बात समझ में, बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया ना फ्लोराइड वाला, तो फंडा समझ आ गया होगा सबको। चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। H2SO4 कंसंट्रेटेड है, देख लेना, ठीक है। ठीक है, चलो, H2SO4 कंसंट्रेटेड गिव्स द फॉलोइंग एट एनोड। तो जब इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड, इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, द आयंस ऑफ solute gets discharged at electrodes irrespective of प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल, है ना, ये होता है ना, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल से होता है ना सारा कुछ। तो यहां पर जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है तो वो भूल जाता है, तब जो जो बहुमत में होगा, जिसका बहुमत होगा वही ना जीतेगा। अब देखो H2SO4 का अगर हम सोल्यूशन लेते हैं, सो वी हैव H प्लस फ्रॉम वाटर, H प्लस फ्रॉम, तो H प्लस ही है, कैटायन के नाम पे खाली H प्लस है, एनायन के नाम पे OH माइनस भी है, सल्फेट भी है। तो नॉर्मली OH माइनस डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहां कंसंट्रेटेड है, ड्यू टू कंसंट्रेशन सल्फेट विल गेट डिस्चार्ज। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, तुम्हारा जो H प्लस है ना, 2H प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। पूछा कहां पर है, एनोड पे पूछा है, ध्यान देना, एनोड पे। तो एनोड पे अब सल्फेट है, तो बहुत लोग ये पूछते हैं सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, तो यहां सल्फेट में सल्फर तो ऑलरेडी +6 में है, सो ऑक्सीडेशन इसका तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन, देयर इज वन मोर डेफिनेशन, देयर इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है। एक डेफिनेशन से नहीं होगा, दूसरी डेफिनेशन से होगा। भैया सल्फेट का स्ट्रक्चर देखो सब लोग, ये है सल्फेट। तो ये क्या करता है, कहता है भैया मैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा के अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हो जाऊंगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दिया यार, तो तुम खुद सोचो ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लोन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सो दिस ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेडिकल, तो ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सो टू रेडिकल्स अगर रेडिकल बन जाता है तो रेडिकल आपस में टर्मिनेट होते हैं ना, तो इन ऑर्डर टू गेट टर्मिनेटेड, इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज, ये जो फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होकर देखो ये एंटिटी बनाएगा, और इस एंटिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, S2O8 2 सो यहां क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से S2O8 2 +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि
एनोड पे क्या बना, ये बना, है ना, ये फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूं सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर, पक्का भाई? कुछ जवाब तो दो यार। चलें आगे आगे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ये वही वाला आ गया। देखो फिर से हम बोले ना वही उसी तरीके का, सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, एक्स का, वाई का, जेड का, डब्ल्यू का, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। और रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं यार एक बार। 1.46 दिया हुआ है, वाई का दिया हुआ है -0.36, और दूसरा दिया हुआ है कितना 0.15 दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या -1.24। तो मैं क्या बोला था, ज्यादा शब्दों में जाने से बेटर है आप सेल बना लिया करो, है ना, सेल बना के काम खत्म कर दो। ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें, x प्लस जेड 2 प्लस करा, रिप्लेस करने का मतलब जेड बना देगा ये, और x कुछ प्लस वगैरह में चला जाएगा ना। सो यहाँ कैथोड कौन हो गया, जेड हो गया। सो व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जेड, कैथोड माइनस एनोड। एनोड क्या है यहाँ पर, x है ना, तो x का कितना हो जाएगा -1.46। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, करेक्ट ही पूछा है। y विल रिप्लेस जेड प्लस, तो y और जेड 2 प्लस बना दो, ठीक है। जेड विल बी कैथोड, जेड विल बी कैथोड, तो ये हो जाएगा y का कितना है, नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि दिस वन इज आल्सो पॉसिबल, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। W will replace Z2 plus, again cathode W plus आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। सो यानी कि all the statements are correct, fourth option will be the correct one। नेटवर्क एरिया में आ जाओ ना यार। लगता है तुम जियो का नेट नहीं यूज करते हो, हाँ? कोई अच्छा इंटरनेट प्रोवाइडर को ढूंढ लो। सभी लोग समझ गए ना यार, सेल फॉर्म करके करो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। सेल अगर पॉजिटिव आ रहा है, स्पॉन्टेनियस होगा तो प्रोसेस पॉसिबल होगा, नेगेटिव आया तुरंत उसको कट मारो। तो उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे, बढ़ते हैं आगे। कह रहा इन एसएचई, एसएचई मतलब वो मत समझ लेना शी, है ना, एसएचई का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी लड़की की बात नहीं कर रहा है ये, इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, समझे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है एसएचई। सो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द एसिड शुड बी, तो इन एसएचई किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में या किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, समझे। सो इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू 1 मोलर। सो इफ इट इज 1 मोलर, what will be the pH, pH का फॉर्मूला क्या होता है भैया, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, दिस विल बी द pH। तो भैया माइनस लॉग ऑफ 1, इतनी गणित तो जान ही गए होगे, जीरो होता है, सो जीरो विल बी द pH, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। समझे बच्चों? उसका pH जीरो होता है, शी का pH जीरो होता है, ठीक है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का pH इज जीरो। Why it is zero? Because the concentration of H plus ions inside the solution is 1 molar। चलने भाई आगे, चलते हैं। करा ईएमएफ ऑफ द ये वाला सेल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो भैया नस्ट इक्वेशन लगाओ, सीधा 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 नस्ट इक्वेशन लगाओ। निकल है, निकल एनोड का काम कर रहा है, Na2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कौन है भैया, कॉपर है, कॉपर किसका काम कर रहा है, कॉपर काम कर रहा है कैथोड का, कॉपर काम कर रहा है कैथोड का। तो हुआ क्या, एन वैल्यू हो गई 2, क्यू वैल्यू कितनी हो गई, क्यू वैल्यू कितनी हो गई, क्यू वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कंसंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। लगा दिया नस्ट वैल्यू, नस्ट इक्वेशन लगाओ, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ Na2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस। तो अब करना क्या है, अब हमको सारे गणित गुणा भाग देखने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो जब हम सारे गणित गुणा भाग को देखेंगे तो हमको क्या समझ आएगा, क्या समझ आएगा, एडिंग अमोनिया इन द राइट हाफ सेल। अगर आप अमोनिया को राइट हाफ सेल में ऐड करोगे तो बताओ भैया क्या होगा। अगर अमोनिया ऐड किया जाए राइट हाफ सेल में, कल कौन सा चैप्टर लोगे, कल नीलूफा मुझे लगता है आप पहला क्लास अटेंड कर रहे हो, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का PYQ पार्ट 1 होगा। ठीक, हम एक ही चैप्टर को 2-3 दिन डिस्कस करते हैं ताकि उससे बचा कोई क्वेश्चन बचा ना रह जाए। ठीक है, खाना पूर्ति नहीं होती यहाँ पर। ओके, तो देखो क्या बता रहे थे यार हम, अगर मान लो क्या कह रहा है कि राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल का मतलब क्या होता है, राइट हाफ सेल का मतलब होता है कैथोड। कह रहा भैया तुम कैथोड में अगर ये ऐड कर दो, कैथोड में अगर हम ये ऐड कर दें अमोनिया, तो जब हम अमोनिया ऐड कर देंगे तो कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है तो घटेगा। इसमें क्या होगा, ई सेल वैल्यू डिक्रीज। ओके, इंक्रीज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस, वही बात, Na2 प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होता जाएगा जिससे ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव होगा, सेल वैल्यू फिर से क्या होगा, डिक्रीज होगा। कह रहा एडिंग डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड इन द लेफ्ट सेल, लेफ्ट हाफ सेल का मतलब ये हो गया लेफ्ट। तो जब इसमें DMG डालोगे तो DMG क्या करता है, DMG फॉर्म्स Na2 प्लस DMG कॉम्प्लेक्स। तो जब ये डालेंगे तो Na2 प्लस की कंसेंट्रेशन कम होगी, और Na2 प्लस की कंसेंट्रेशन कम होगी तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब कि ई सेल बढ़ता जाएगा, इस केस में इंक्रीज करेगा। तो अपना थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नहीं नहीं और SHG समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ज्यादा सेंटिमेंटल मत हो, जो SHG समझे वो बहुत है ना, वो ज्यादा काम आएगा रेदर देन अदर CSC। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ आ गया होगा, बढ़ते आगे। कह रहा है फॉर गिवन सेल जिंक से ये बना, जिंक से ये बना, डेल्टा जी इज नेगेटिव इफ। अरे भैया अपना एनोड यहाँ कौन है, दिस इज अ कंसंट्रेशन सेल, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं ये कंसंट्रेशन सेल है, और कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट वैल्यू 0 होती है हमेशा, ये जान लेना है ना। यहाँ एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ये चीज हो रही है, जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे बन रहा है तुम्हारा जिंक 2 प्लस से जिंक बन रहा है, और यहां पर इसकी कंसंट्रेशन है C2। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N, N वैल्यू तो आ गई 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ई नॉट वैल्यू कंसंट्रेशन सेल है तो 0 वोल्ट होगा, और जो यहाँ Q आएगा तुम देखो ये राइट साइड में ये C1 है, C1 बाई C2 आएगा। सो अप्लाइंग, जब हम अप्लाई करेंगे क्या चीज अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log of C1 by C2। So delta G will be negative, delta G negative तभी होगा जब E सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, E सेल पॉजिटिव कब आएगा, when this value comes out to be negative। It is possible E cell is positive only if log C1 by C2 is negative। log C1 by C2 नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि C1 by C2 should be less than 1, C1 by C2 should be less than 1 मतलब C1 should be less than C2। समझे बात, तो C1 अगर C2 से छोटा है तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप समझ आ गया होगा सबको, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ सबको समझ आया, यस और नो बता दीजिए यार थोड़ा सा, है अच्छा लगा तो ताली बजा दीजिए हाँ कम से कम थोड़ा सा भाई यस और नो तो लिख दो ना। चले आगे, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो भैया क्या इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है बताना।
यार देखो, इसका जब भी लिखोगे तो मैं बता दे रहा हूँ, जिंक से और एजी ऐसे लिखोगे। ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा तो N2 आ रहा है, Q जो है तुम्हारा जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाई, अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है यार ये, तो साफ साफ दिख रहा है। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF होता है ना, लॉग Q। तो यार देखो T पे तो डिपेंड करेगा, T पे तो डिपेंड करेगा, जिंक और सिल्वर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, सिल्वर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मोलरिटी ऑफ Cu2 प्लस आयंस इन द सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ Cu2 प्लस आयंस इन द सोल्यूशन कुछ होगा है, Cu2 प्लस से तो इंडिपेंडेंट है ना यार, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन से इंडिपेंडेंट होगा, ये सेकंड ऑप्शन से इंडिपेंडेंट होगा। ओके, आई बात समझ में? सो द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज ऑफ द सेल इतना, ठीक है। इफ द सेल इज टू एग्जिबिट, ई सेल डेड सेल है, द वैल्यू ऑफ लॉग एस एंड ये शुड बी, लो भाई कर लेते हैं। हम बोले ना कि कभी भी आप लोग एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा टेंड किया कीजिए, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए ना, हड़बड़ाहट वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए कभी भी, अप्रोच ऐसा होना चाहिए जिससे आपका करेक्शन भी हो, करेक्ट क्वेश्चन भी हो, जल्दी भी हो, ठीक है। सो स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, समझे बच्चों। कभी भी कहीं भी लगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बात है ना, 2 सेकंड 10 सेकंड उसको एक्स्ट्रा दे दो, बट गलत करके कभी मत आना। Q इज इक्वल टू हो गया यहाँ कितना, Pb2 प्लस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Sn2 प्लस का कंसेंट्रेशन, है ना यार। और n वैल्यू यहाँ 2 होगी, ई सेल ई नॉट सेल दिया हुआ है कितना, -0.01, तो बस लगा देना हमको नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ Pb2 प्लस डिवाइडेड बाई Sn2 प्लस, है ना यार। सो ई सेल कह रहा है 0 है और ये है 0.01 माइनस 0.0591, है ना, 591 2, इसको x मान लेते, q है ना तो log q लिख देते हैं, log q। और हमको ये जो वैल्यू है ये 1/q है, वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ 1/q ना, तो q आ गया इतना, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -10⁻⁻2 इक्वल टू -0.0591 डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या करो ना 0.06 मान लो, ज्यादा आसान रहेगा, 0.06 मान लो, आसान रहेगा, log q। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू log q। ये कट गया, ये कट गया, ये 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, तो ये आ जाएगा अपना q इज इक्वल टू 10⁻⁻1/3 आ जाएगा, q इज इक्वल टू 10 या माइनस से दोनों साइड गुणा कर लो, तो माइनस से दोनों साइड गुणा कर लोगे तो -1/3 अरे सीधा सीधा 1/q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1/3 आएगा। 10⁻⁻1/3 की वैल्यू देख लो कितनी होती है, 10⁻⁻1/3, कैलकुलेट कर लेते जरा, 10⁻10⁻⁻⁻, ये आ रहा है करीब करीब, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.48, अप्रोक्सीमेटली 0.48 का मतलब हम 0.50 की तरफ जाएंगे। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सेल वोल्टेज ऑफ हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ सब पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होगा वो कैथोड का काम करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता है वो एनोड का काम करता है, ये चीज पता होनी चाहिए सबको। सो जो ई सेल आएगा, कैथोड माइनस एनोड आता है, तो भैया कैथोड कितना दिया हुआ है 0.34 माइनस -2.37, शायद ऐसा कल कुछ कराए थे हम, +2.71 आ जाएगा ना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन।
थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन एज्यूमिंग 50% करेक्ट एफिशिएंसी इज। तो भाई यहां पर आपको वही लगाना है 50% करंट एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला। उससे पहले एक चीज देख लो बस कि अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, और इसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, एनिलीन में। तो एनिलीन होती है ये NH2, है ना। यहाँ नाइट्रो में जो तुम्हारा नाइट्रोजन का है ना वो +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, यहाँ पर जो है ना वो -3 है। सो द नेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 6 यूज करोगे यहाँ पर आप, ठीक है। n इज इक्वल टू 6 यूज करोगे, n फैक्टर 6 यूज करोगे। तो n फैक्टर अगर हम 6 यूज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? सभी लोग जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। एक सेकंड, एक चीज यहाँ गलत हो गई मुझसे, जरा सही कर लीजिएगा। इसमें यार 0.33 ही आना चाहिए, क्योंकि हम ये अपनी तरफ से कर लिए थे ना, ये 0.591 रख के करो, ठीक है। अगर 0.591 रख के करेंगे तो 0.33 आएगा, ठीक है। ये मैंने 0.06 कर दिया था, इसलिए 0.5 आ रहा था, ओके। बताओ भाई आंसर जल्दी बताओ, इसका कितना आएगा, कितना आएगा आंसर? n तो 6 है, n तो 6 मैंने बता भी दिया। इसका आंसर कितना आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी बताइए आप लोग, कैलकुलेट करके बताइए कैसे होगा। जल्दी बताओ भाई, कितना टाइम लगाते हो तुम लोग? कोई बता ही नहीं रहा। देखो कह रहा है 50% करंट एफिशिएंसी थी, तब कितना आया है? 12.3 ग्राम आया हुआ था। तो 12.3 ग्राम के करस्पॉन्डिंग सप्लाई नहीं की गई थी, सप्लाई इसका डबल किया गया था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वेट क्या होना चाहिए? थ्योरेटिकल वेट 12.3 का डबल होना चाहिए, यानी कि 24.6 होना चाहिए। तो अगर आपको ओरिजिनल निकालना है तो 24.6 के लिए निकालना होगा, क्योंकि 50% करंट एफिशिएंसी से अगर ये बन रहा है तो 100% करंट एफिशिएंसी से कितना रहा होगा? 24.6 रहा होगा। सो नाउ यूज 24.6, W इज इक्वल टू ZIT, ZQ, है ना। ZQ करो तो E/F आता है इंटू Q। सो Q कितना आ जाएगा? 24.6 इंटू F, यानी कि 96500। E क्या मतलब क्या होता है? मोलर मास बाई n फैक्टर 6 है। और मोलर मास कितना होता है? इसका मोलर मास अगर आप जोड़ोगे तो इट विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली C6H5 NO2। तो कितना आ जाएगा? 72 और 5 17 77, और ये आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा 32। कितना आ गया? 4 2 6, 6 5 11, 11 2 13, 3 1 3 1 4 5 123, ठीक है। एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस वैल्यू, so you will be getting Q is equal to 115800 coulomb. So the first option will be the correct answer. First option will be the correct answer. Okay? क्यों हुआ समझ आया ना? 50% से अगर 12.3 ग्राम बन रहा है तो 100% करंट एफिशिएंसी कितना बनेगा? 24.6 ग्राम बनेगा ना यार।
So you have to find out the electricity associated with the deposition of 24.6 gram assuming 100% current efficiency. समझ आ गया होगा सबको? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है 100 वॉट, ठीक है, पावर दी हुई है, 100 वॉट दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, इसको कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से जो कि CdSO4 सोल्यूशन है. तो वेट ऑफ CD डिपॉजिटेड बाय द करंट फॉर 10 आवर्स. ठीक है भैया. तो CdSO4 में अगर तुम डालोगे तो कैडमियम 2+ में है, कैडमियम 2+ में है, डिपोजिशन विल बी टेकिंग प्लेस लाइक दिस, है ना. तो n फैक्टर विल बी 2, n फैक्टर विल बी 2, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी 112.4/2. पहला ये बात क्लियर कर लिया हमने. पावर दिया हुआ है कितना, 100 वॉट दिया हुआ है, और वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 110 वोल्ट. तो भैया P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है. तो I कितना हो जाएगा, I विल बी कितना, P/V, यानी कि 10/11 हो जाएगा एम्पियर. इफ इट इज 10/11 एम्पियर, I टाइम इज गिवन 10 आवर्स. 10 आवर्स बोले तो 10 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, समझे, यानी कि 36,000 सेकंड के लिए ये पास किया गया है. तो यार क्या होता है, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, अभी बात की हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ZIT. Z बोले तो क्या, E/F, I बोले तो क्या 10/11, टाइम बोले तो क्या 36,000, है ना भैया. कितना हो जाएगा, E कितना आ गया, 11 2.4 डिवाइडेड बाई 2, F का मतलब होता है 96500, है ना, इंटू 10 इंटू 36,000. समझे बच्चों? बाकी कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लोगे. कैलकुलेशन आती है ना, गुणा भाग करना आता है ना, कि ऐसे ही आ गए यहाँ तक. So you will be getting, the value will be coming out at approximately 19.06 ग्राम. ठीक है, 19.06 ग्राम के आसपास आएगा. 19.06 ग्राम होने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है. समझे बच्चों? हैं? कोई समस्या किसी को है? समझ आ गया? %50 करंट एफिशिएंसी दिया हुआ था. ऋषिका सुनो, 50% करंट एफिशिएंसी का मतलब मालूम है क्या होता है? 50% करंट एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भैया हम दे रहे थे 10 एम्पियर, लेकिन कितना जा रहा था, 5 ही एम्पियर जा रहा था. तो तुम तो 10 दे रहे थे ना, लेकिन उसको 5 लग रहा था. कुछ तार और में गड़बड़ी रही होगी, रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा फैक्टर. तो तुम तो 10 दिए ना. तो अगर 10 पूरा का पूरा गया होता तो 5 की वजह से जितना बना है उसका डबल बनता ना. तो 50% करंट एफिशिएंसी से कुछ मास दिया हुआ है. सो लेट अस अज्यूम कि अगर ये 100% होता तो कितना मास बनता, उसको लगा के हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया था. भाई बात समझ में, समझ आई? समझ गए होगे. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. क्या कह रहा है, कह रहा है द 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स फिल्टेड इन कंडक्टेंस सेल एट इतना अपार्ट व्हाइल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ व्हाट इज द सेल कांस्टेंट. अबे ये तो हो ही जाएगा, ये तो बहुत आसान है. ठीक है, गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन L 1.5 सेंटीमीटर, एरिया कितना दिया हुआ है, 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो भैया सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट G स्टार क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, L/A. किसी भी सेल के लिए ये चीज नहीं बदलती है, समझे? तो समझ आ रहा है ना सबको? G स्टार क्या हो जाएगा, L/A. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, दैट इज 1.5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, दैट इज 0.75. एंड इफ 1.5 इज डिवाइडेड बाय 0.75, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. तो ये कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इनवर्स. सो 2 सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है. ये देख लेना एक बार सवाल फिर से, ठीक है? एक बार वीडियो फिर से, मतलब अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी ना, रिपीट करके देख लेना. कुछ नहीं है खास वो. समझ आ रही है बात? अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. मान लो राज के लिए मैंने मिठाई भेजी, ठीक है, और मैंने 2 किलो मिठाई भेजी थी. तो मेरा तो 2 किलो का पैसा लगा, लेकिन रास्ते में कोई 1 किलो खा गया. राज को 1 ही किलो मिला ना.
तो राज मुझे फोन करके बोला कि भाई 50% तो वो लोग खा गए थे, मुझे 1 किलो मिला। तो मेरा पैसा कितने का गया? मेरा तो 2 का गया ना। तो अगर उसने फिर मान लो इसी सीक्वेंस में एक दिन वो मुझे बताया कि मैं सर 5 किलो मिठाई खा चुका हूं, तो अगर वो 5 किलो मिठाई खा चुका मतलब मेरा कितने का पैसा बर्बाद हो चुका है? 10 किलो का बर्बाद हो चुका है ना। तो वही चीज है, वहां करंट पूरी सप्लाई हो रही है, लेकिन सर्किट में कुछ होने की वजह से 50% ही जा रहा है केवल। सो मुझे 50% का रिजल्ट पता है, तो 100% का क्या रिजल्ट होता है वो मुझे पता होता ना। आई बात समझ में? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे मानने को कहा हूं यार, मैथ्स का स्टूडेंट रह चुका हूं ना, तो इसलिए काफी चीजें एज्यूम कर लेता हूं, टेंशन नहीं लो। मैं भेज भी नहीं रहा, तुम खा भी नहीं रहे। हाँ, लेकिन भैया तुम लोग का मेडिकल वेडिकल निकल जाएगा तो भेज देना मिठाई मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है, चलो समझ गए। खाने पीने से समझते हो तुम लोग, हाँ कंसेप्ट से समझाओ तब नहीं समझ आता। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। A current of though 2 ampere is passed for 5 hours through a molten metal salt deposited in the gram metal. The oxidation state of the metal in metal salt is, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, W इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाई एफ आई टी। ई बाई एफ आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम अपॉन एन फैक्टर इंटू एफ आई टी। बस काम हो गया लो 22.2 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, मोलर मास 177 है, 177 है ना, 96500। आई की वैल्यू कितनी है? हाँ 2 एम्पियर है। 5 घंटा का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 3600 सेकेंड्स। नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, है ना। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग द एन फैक्टर वैल्यू। एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कितना आएगा भैया एन फैक्टर? इट इज कमिंग आउट टू बी 3। ठीक है, तो मेटल का कितना हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन विल बी देयर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझे बच्चों? हाँ बच्चों, समझ आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आ ही गया होगा समझ में। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखें। ये कह रहा है कि द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ PS3, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वुड बी। सो भैया ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है फॉर रिडक्शन, फॉर रिडक्शन the reaction of this half cell will be, भैया हाइड्रोजन का रिडक्शन वाला रिएक्शन क्या होता है? H+ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन गैस बना लेता है ना। समझे बच्चों? तो इसका जो N आया वो 1 आ गया, Q आया वो क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर हाफ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H+, और E नॉट हाइड्रोजन का 0 होता ही है, तो लगा दिया हमने क्या? नेक्स्ट इक्वेशन, 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 1 होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन, है ना। तो pH 3 होने का मतलब क्या होता है? pH 3 होने का मतलब क्या होता है? H+ आयन कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -3। तो ये हो जाएगा भाई साहब -0.0591 log ऑफ 1 अपॉन 10 to the power -3, ये आ जाएगा -0.0591 इंटू लॉग ऑफ 10 to the power 3, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, -0.0591 इंटू 3। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यार? निगेटिव में खाली एक वैल्यू दे ही रखा है, थर्ड ऑप्शन। ये भी पागल बना रहा है अच्छा खासा, हाँ निगेटिव में एक ही ऑप्शन। अरे वो सब सही हो जाएगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। प्रैक्टिस, मैं बोला ना, थ्योरी पढ़ लिए तुम सवाल नहीं किए, यू विल बी द बिगेस्ट फेलियर। ठीक है, पढ़ के कोई सवाल ना कर पाए उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, तो पढ़ के सवाल कब कर पाओगे? जब ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं जो लोग ये सीरीज रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं, रेगुलर अगर जिसने फॉलो किया होगा ये सीरीज तो उसको चेंज दिख रहा होगा। अगर अगर भाई वो बहुत तेज रहा है पहले से, तो मैं भाई तेज लोगों को थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो थोड़ा भी अपने अंदर कमी पाता था सवाल करने में, अगर उसने रेगुलरली ये सीरीज फॉलो की होगी
तो पक्का कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट उसको दिखा होगा, स्पीड में, एनालिसिस पावर में, ठीक है। कोई चीज खराब नहीं जाती हम मेहनत करते हैं तो। ओके, तो ये सवाल आई होप सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ क्या है हमारा अगला सवाल? कह रहा है, एजी नहीं है यार, ये देख लो जरा, क्वेश्चन में प्रिंट है, बच्चा परेशान हो जाए। इट इज एक्वस, इट्स ए क्यू, इट्स ए क्यू, है ना, एक्वस सोल्यूशन। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं भैया। ऋषिका 130 आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन और करो, और मतलब कम से कम केमिस्ट्री, इफ यू वांट टू क्रैक नीट यूजी बढ़िया से ना, सो एनटीए में मतलब भाई केमिस्ट्री 150 से प्लस होनी चाहिए तुम्हारी, है ना। जो बच्चा जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री 150 कम से कम, ये भी 150 कम से कम 310 से ऊपर ला बायोलॉजी में, तब जाके सिलेक्शन होगा, समझे। तो 150 टारगेट करो कम से कम। 400-500 पे अटकने में ना बड़ा खराब लगता है, क्योंकि कोई लोग बच्चा 500 नंबर ला रहा है तो हवा में नहीं लाया होगा, वो भी मेहनत किया है, लेकिन 500 नंबर ला के जब नहीं होता है तो दुख होता है ना। अरे पिछले साल शायद एक बच्चा था, अच्छा था पढ़ने में, वो 575 मार्क्स लाया था, लेकिन उसका नहीं हो पाया, उसको मतलब नहीं मिला एमबीबीएस कहीं, ठीक है। तो अब वो कितना खराब लगा होगा 575 मार्क्स ला के, है ना। वही 590 ला दिया होता, 595 ला दिया होता, तो मिल जाता उसको कॉलेज कहीं ना कहीं, ठीक है। तो केमिस्ट्री मिनिमम 150 तो रखो ही, फिजिक्स 150 रखो ही अपना किसी भी तरीके से, और बायोलॉजी तो भाई 360 कर सकते हो, 360 कर डालो, लेकिन 310 से 320 से नीचे मत आओ। अगर उससे नीचे आ रहे हो तो अपने आप को तुरंत कंपटीशन से बाहर कर लो, फिर अगले साल देना। समझ आई बात? हाँ राज, इतना तो कम से कम रखना ही है, मतलब ये मान के चलो ना कि इफ यू वांट टू बी इन सेफ जोन 590 का टारगेट करना है मिनिमम, ठीक है। नहीं तो तुम देखो यार, आजकल जो नीट निकालते हैं बच्चे, 720 में से 700 नंबर ला रहे हैं। सो यू कैन सी कि मतलब क्या कंपटीशन चल रहा है, खतरनाक वाला कंपटीशन चल रहा है ना। और ऑलरेडी कम सीट्स होती हैं, तो थोड़ा सा मतलब मैं देखो रियलिस्टिक पिक्चर की बात करता हूँ ना, मुझे नहीं है वो बात की हवा में बात कर दूं, तुमको खुश कर दूं, तुम जाओ खुश हो एकदम की, और ना कर पाओ एग्जामिनेशन में, ठीक है। दिस इज द रियल पिक्चर। इतना नहीं कर पा रहे हो तो नहीं होगा, समझ रहे हो ना बात, है ना। और उसके लिए बहुत डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, या तो मेहनत करो या तो अपना करियर ऑप्शन चेंज करो, दो चीजें कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग ब्रेव होंगे ना, मतलब फाइटर वाले टाइप के होंगे, वापस तो नहीं जाओगे, करियर ऑप्शन तो नहीं बदलोगे ना, डॉक्टर ही बनोगे ना। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा पुश योर लिमिट्स। जब भी मन थोड़ा सा भी डाउन हो ना कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूं ना, तो बस ये कहा करो कि मैं आई कैन, है ना, मैं कर सकता हूं, एंड ट्राई टू पुश योर लिमिट्स, है ना। आगे वही जाता है, आसमान वही छूता है जो अपनी लिमिट पुश करता जाता है, ठीक है। अब मैं ये मान लूं कि बस मैं ये दूसरे तल्ले तक जा सकता हूं, ठीक है, तो दैट वो मेरी लिमिट हो जाएगी। मुझे तीसरे तल्ले तक जाना है, मुझे अपनी लिमिट क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा ना। सो पुश योर लिमिट्स। बहुत हार्ड वाला कंपटीशन है। चलो आओ सवाल करते हैं, ठीक है, बातों से कंपटीशन नहीं निकलता। कह रहा है कि ई नॉट फॉर दिस सेल इज इतना, कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर एस, ठीक है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0, ई सेल 0 होता है और क्यू इज इक्वल टू के सी होता है, ठीक है। ओके, सो नर्स्ट इक्वेशन लगा दो। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, यहां पर अगर हम देखें तो अपना जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, और कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, N2 हो जाएगा, और जो के सी आएगा वो जिंक 2+ डिवाइडेड बाई कॉपर 2+ आएगा, ठीक है। के सी निकालना है। सो ई सेल इज इक्वल टू 0, ई डॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591 divided by 2 log of Kc. So you have to apply this formula, and if you are applying this formula, what will you get? You will be getting minus 1.1 is equal to minus 0.0591 divided by 2 log Kc, है ना यार। सो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, और 2 ये चला जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 0.0591 इज इक्वल टू लॉग Kc, ठीक है। तो लॉग Kc इतना आ रहा है, तो Kc इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर समथिंग ये वाला वैल्यू, और 10 टू द पावर अगर ये करें यार
2.2 डिवाइडेड बाई ये कितना आता है, 2.2 डिवाइडेड बाई 0.0591, हाँ 37 आ रहा है, 37 10 टू द पावर 37, ठीक है। सो 10 टू द पावर 37, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा, सबको आ गया होगा समझ में कैसे हुआ, है ना। थोड़ा गंदा कर दिया हूँ यहाँ में, लेकिन देख समझ सकते हो, ठीक है। इजी सवाल था ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ इतना एम्पियर इज पास थ्रू 500 ml ऑफ ये सोल्यूशन फॉर 10 मिनट्स, द मोलरिटी ऑफ जिंक 2 प्लस आफ्टर डिपोजिशन ऑफ जिंक इज, ठीक है। सो बिफोर passing current, number of moles of Zn2 plus, Zn2 plus के मोल्स कितने हैं, 0.5 इंटू 0.2 यानी कि 0.01 मोलर हैं, समझे, मोल्स, कितने मोल्स हैं, ठीक है। इफ वी पास W इज इक्वल टू जेड आई टी होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी होता है तो कितना पास हो जाएगा यार, मोलर मास कितना हो जाएगा, जिंक का होता है 65 बाई 2 96500, है ना। आई कितना है 0.965 एम्पियर है, और कितनी देर के लिए पास किया गया है, 10 मिनट्स के लिए, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए पास किया गया है। तो आ कितना जाएगा ये सब अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, ये काट दो, है ना, ये जरा कैलकुलेट करना तो यार। W इतना आ गया, W आ गया, थोड़ा बाद में कैलकुलेशन करेंगे। W इतना आ गया 0.965 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 965, ये आया, है ना। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स के लिए क्या करोगे भैया, 65 से डिवाइड करोगे, 65 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.965 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 965, है ना। ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3। इतना डिपॉजिट हो गया, इतना डिपॉजिट हो गया, 0.003 मोल डिपॉजिट हो गया। सो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी 0.01 माइनस 0.003, है ना, कितना आ जाएगा 0.007 मोल्स। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस कितनी हो जाएगी, मोल भैया 0.007 है, और वॉल्यूम कितना है 0.5, ठीक है, 0.5 है, तो निकाल लो कितना आ गया, ये कितना आ गया, द मोलरिटी ऑफ आफ्टर डिपोजिशन ऑफ जिंक इज, तो कितना आ रहा है 500 ml। इतना तो डिपॉजिट हो गया ना 0.007 मोल। जीरो पॉइंट टू मोलर वो मैंने सही किया था 0.5 लीटर से, तो 14 हो जाएगा, एक मिनट कुछ गलती हुई है, जिंक है, ठीक है। उसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने पे वैसे ये आंसर आता है ना, ठीक है, 0.194 आता है। चेक कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा इसकी, इरेज कर देता हूँ ये मैं। इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं ना, चेक फॉर द कैलकुलेशंस। क्या हो गया, बिफोर पासिंग मोल सही है, एक बार देख लेता हूँ मैं यार। करंट इतनी पास की जा रही है 500 ml से, 500 ml का मतलब 0.5 लीटर ही होगा, 0.2 मोलर का मतलब 5 गुना के 10, ये यार 0.1 मोल आएगा ना यार, 0.10 मोल आएगा, ठीक है, 0.10 मोल आएगा।
0.1 मोलर सोल्यूशन आ रहा है। और डिपॉजिट कितना हुआ है, डिपोजिशन हम लोग सही निकाल लेते हैं, W इज इक्वल टू ZIT से यही आएगा। जिंक का होता है कितना 65/2, बाकी सब सही था, बाकी सब सही था, बाकी सब सही था। तो जब आप वहां से 0.07 घटा दोगे ना, 0.07 घटा के, ठीक है, अरे मैंने ये गलती कर दी थी यार, 0.5 इंटू 0.2 0.01 लिख दिया था, इसलिए गलत आ रहा था। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट, वो मोल सही आएंगे, 0.007 ही आ रहे थे। तो जब यहाँ से घटा दोगे 0.007, ठीक है, 0.007 के आसपास घटा दोगे तो ये 0.09 समथिंग होगा, 0.9 समथिंग होगा, डिवाइडेड बाई वो करके आ जाएगा 0.97 आएगा ये। देख लो फिर से, जेड का मतलब 65/2 इंटू 96500 हो जाएगा, इंटू आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.965 दिया हुआ है, इंटू 10 मिनट्स तक दिया हुआ है, सही था, बाकी सब कुछ सही था। तो ये दो जीरो कट जाएंगे, ये 10⁻³ लिख दो यहाँ, तो ये 965 से 965 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 65 इंटू 10⁻³ है ना, इतने ग्राम आ जाएगा, इंटू 6 इतने ग्राम्स आ जाएगा। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे तुम्हारे 3 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे। सो रिमेनिंग हो जाएगा 0.1 माइनस 0.003, ठीक है, ये घटाओगे तो हो जाएगा 0.097 मोल्स, ठीक है। इसलिए मोलैरिटी आ जाएगी कितनी 0.097 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आ जाएगा 0.194। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा पैराशूट इधर उधर होता है तो गड़बड़ा जाता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। अब ये यार ये तो कर लेना चाहिए सबको ना। एनोड की रिएक्शन क्या है, एनोड की रिएक्शन है H2 से क्या H प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 ये P1 दिया हुआ है। कैथोड पे क्या है, कैथोड पे है 2H प्लस से फिर 2 इलेक्ट्रॉन H2 और ये P2। So it is a concentration cell. Both the electrodes are made up of same thing. So E0 0 हो जाएगा, N यहाँ 2 है, Q क्या हो जाएगा P2/P1 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस H2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस H2। सो अपना इक्वेशन क्या आएगा, E cell इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 की बात ही नहीं कर रहा है, Ln के टर्म्स में दिया हुआ है, तो RT/NF, RT/NF Ln P2/P1 है ना, तो ये माइनस RT/2F Ln P2/P1 आएगा। तो इसका इस तरीके का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो माइनस को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा RT/2F Ln P1/P2। सो RT/2F P1/P2 सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। भाई सभी लोग क्लास से चले गए क्या यार, हाँ कोई है क्लास में या सभी लोग गायब हो गए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर जाइए अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड SHUBH जरूर यूज़ करें, ठीक है। इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, रियल टाइम इंटरेक्शन, आप उससे सवाल पूछ सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट अगर चाहिए तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके साथ ही साथ कल का हमारा टाइम टेबल जो होगा, कल हम लोग 11 AM टू 12 AM क्वेस्ट पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री PYQ पार्ट 1 करेंगे, 3 PM टू 4 PM भी क्वेस्ट पे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री PYQ पार्ट 2 करेंगे, और आज हम लोग लेट्स क्रैक नीट यूजी पे, ठीक है, सॉल्यूशंस का प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं।
तो इस बार तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने सोल्यूशन वाली क्लास मतलब लेट्स क्रैक नीट यूजी वाली क्लास में भी PYQ ही रख दिया है, जो कि PYQ ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगले चैप्टर से हम लोग वहाँ सैम्पल पेपर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस अलग और ले आऊंगा मैं, ताकि आपके पास और भी ज्यादा क्वेश्चंस का पूल बन सके, ठीक है। तो प्लीज ये सारी क्लासेस में आप कनेक्ट रहिए, ठीक है, और इन वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते रहेंगे अगली क्लासेस में, शाम को मिलते हैं हम लोग लेट्स क्रैक नीट यूजी पे। सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो चुका है वहाँ पर थ्योरी, और उसके क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग जाइए यहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम लिंक से, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक तो ही एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया होगा, उस फीडबैक फॉर्म को भी भर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं 7 से 8 अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। प्रैक्टिस कीजिए प्रॉब्लम्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और कल का मॉर्निंग का 11 से 12 का क्वेस्ट सेशन याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। 11 से 12 क्वेस्ट सेशन होने वाला है, उसमें भी जरूर आइए। आई विल वेट फॉर एवरीवन, है ना। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक